हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएथ क्लासेज में, जहां आज हम सब्जेक्ट बायोलॉजी की नेक्स्ट टॉपिक कोशिका के बारे में डिस्कस करेंगे। कोशिका विज्ञान में आएगा। पहला टॉपिक है इसका जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जिसका नामकरण पुरकिंजे ने किया था। यह एक गाढ़ा रंगहीन द्रव्य है और जीव की जैविक सारी क्रियाएं इसी के द्वारा होती है। जीवों में जितनी भी सारी क्रियाएं, जितने भी अंग बने या जितने भी हमारे ऑर्गन, सब कुछ चीजें हैं हमारी बॉडी में, ये सभी सारी मिलकर कोशिकाओं से मिलकर ही बनी होती है। इसीलिए इसे जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार भी कहते हैं। इसी जीव द्रव्य को भौतिक आधार कहा जाता है जीवन का। ये किसने बताया था? पुरकिंजे ने। जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा। इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म और केंद्रक द्रव्य मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म। यह कोशिका, जब कोशिका द्रव्य में कोशिका में केंद्र और झिल्ली के बीच में रहता है। जो केंद्र और कोशिका की झिल्ली के बीच में जितना द्रव्य भरा रहता है वो है कोशिका द्रव्य, और जो कोशिका के अंदर होता है द्रव्य वो होता है केंद्रक द्रव्य, जो मैंने डायग्राम में बता रखा है। जीव द्रव्य जो दोनों को मिला के बोला जाता है वो 99% भाग ये चार तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, जिसकी मैंने एक ट्रिक भी डाली है, नोच मतलब NOCH। N मतलब नाइट्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन, C मतलब कार्बन और H मतलब हाइड्रोजन। नोच से मिलकर बना होता है और इसका जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। अगला जो कोशिका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उनके बारे में बात करेंगे कि जैसे कि कोशिका जीवन की सबसे छोटी, कार्यतम और संरचनात्मक इकाई है। मतलब कार्य शैली के अंदर यूज ले जाने वाली और संरचना बनाए रखने वाली सबसे छोटी छोटी इकाई कोशिका है। और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, जिसे कोशिका विज्ञान बोलते हैं। कोशिका अध्ययन साइटोलॉजी। कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? इसकी खोज और इसका नामांकन रॉबर्ट हुक ने। और विश्व की सबसे छोटी कोशिका जीवाणु के अंदर माइक्रोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा के नाम से जानी जाती है। और सबसे लंबी कोशिका जानी जाती है तंत्रिका तंत्र मतलब न्यूरॉन सिस्टम की, जो हमारे दिमाग में रहती है। और सबसे बड़ी कोशिका वो थी सबसे लंबी कोशिका, ये थी सबसे बड़ी कोशिका, जो शुतुरमुर्ग के अंडे को कोशिका कहते हैं। पूरा शुतुरमुर्ग का अंडा ही एक सबसे बड़ी कोशिका है। और कोशिका के विभाजन का जो सिद्धांत प्रतिपादन किया था कि कोशिका किस प्रकार से विभाजित होगी, इसका प्रतिपादन किया था स्लाइडेन और स्वान वैज्ञानिक ने। कोशिका के अंदर प्रत्येक जीव में कोशिका एक उत्पत्ति होती है तथा कोशिका से ही पूरा शरीर का निर्माण मिलकर बना होता है। इसके बाद कोशिका कितने टाइपों की होती है? तो क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स का होगा कि सेल्स दो प्रकार से डिवाइड होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। दो प्रकार की हो गई है। प्रोकैरियोटिक, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ये दो प्रकार के जीव होते हैं। इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, तो हम आज इसको क्लियर करते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो जीव मतलब वो कोशिकाएं होती है जिनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, जिसके कारण इसमें क्रोमेटिन नहीं बन पाता। क्रोमेटिन डीएनए का एक जालक होता है, जो डीएनए एक जाली समान संरचना में इसके अंदर पाया जाता है, इस सेल्स के डीएनए में पाया जाता है। केवल डीएनए का ही सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है, अन्य कोई आवरण इसे घेरे हुए नहीं रहता है। और जीवाणु व नीले हरित शैवाल, बैक्टीरिया, और जो हमने कल बताया था कि लाल सागर का, जो हमने पिछली क्लास में बताया कि लाल सागर का जो रंग था वो हरे नीले शैवाल के कारण रहता है। तो बैक्टीरिया और हरे नीले शैवाल ऐसी ही कोशिका में मिलते हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, जिसका हमने टाइप बताया था। कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका का टाइप था? साइनोबैक्टीरिया, जिसमें बताया था हमने मोनेरो जगत के जो प्राणी होते हैं वो आएंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। दूसरा हमारा जो है यूकैरियोटिक कोशिका। इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली का आवरण प्राप्त होता है और इसमें डीएनए
वह हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त रूप से होने से बनी क्रोमेटिन होती है तथा इसके अलावा केंद्रिका भी होते हैं। उसके अंदर क्या था, हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं था और जिसके कारण क्रोमेटिन जालक भी नहीं बन पाता, जिससे कि डीएनए का आगे से आगे संचारण नहीं हो पाता। यह केवल उसमें डीएनए एक सूत्र के गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता था, केवल गुणसूत्र के रूप में। लेकिन इसमें डीएनए हिस्टोन प्रोटीन होने के कारण उस पर वो लिपट जाता है, प्रोटीन के ऊपर वो डीएनए लिपट जाता है हिस्टोन प्रोटीन पे, और वो एक संरचना के रूप में, गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है यूकेरियोटिक कोशिका में। इसमें हिस्टोन प्रोटीन होता है। अगला जो प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल्स है, इसके अंदर हम जो अंग होते हैं सेल्स में, कि जैसे कि कोशिका के कुछ अंग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, कोशिका की भित्ति हुई, या फिर उसमें केंद्र हुआ या केंद्रिका हुआ, डीएनए, आरएनए, लिंग प्रजनन, ग्लोजिको, राइबोसोम, ये सारे अंग है कोशिका के। तो हम ये डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, लेकिन आज हम प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर इनका डिफरेंस देखेंगे। किसमें कोशिका भित्ति पाई जाएगी, किसमें अनुपस्थित होती है, किसमें अनुपस्थित या उपस्थित होती है। तो पहले हम बात करते हैं कोशिका भित्ति की। तो कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक में, इसमें प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी रहती है, जबकि यूकेरियोटिक में सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है और यूकेरियोटिक में प्रेजेंट रहता है। अगला है राइबोसोम। तो प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार का होता है और यूकेरियोटिक में 80S प्रकार का होता है। अगला है गोल्जिकोए। तो यह प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है और यूकेरियोटिक में उपस्थित होता है। अगला है केंद्रिक झिल्ली, जो कि प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित और यूकेरियोटिक में उपस्थित होती है। अगली है लाइसोसोम, जो प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित और यूकेरियोटिक में उपस्थित होती है। अगला है डीएनए, जो कि मैंने बताया था कि प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होने के कारण वो एक सूत्र में पड़ा रहता है, क्योंकि उसे लिपटने के लिए कुछ मिला ही नहीं। और जो यूकेरियोटिक होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन होता है, जिसके ऊपर वह लिपट कर पूर्ण विकसित और दोहरे रूप में पड़ा रहता है। उसमें एकल सूत्र में प्रोकैरियोटिक में और डीएनए यूकेरियोटिक में पूर्ण विकसित दोहरे सूत्र के रूप में। अगला है केंद्रिका, जो कि प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होती है और यूकेरियोटिक में उपस्थित। अगला है श्वसन। श्वसन प्रणाली प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होती है, जो झिल्ली होती है प्लाज्मा उसके द्वारा होती है, और यूकेरियोटिक में होती है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा श्वसन प्रणाली पूर्ण होती है। लिंग प्रजनन, प्रजनन के लिए जो लिंग प्रजनन होता है वो प्रोकैरियोटिक जीव में नहीं पाया जाता, इनमें प्रजनन नहीं होता, और यूकेरियोटिक में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रोकैरियोटिक में तो थाइलेकाइड में होता है, और प्रकाश संश्लेषण यूकेरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट में होता है, जिसे हम हरितलवक भी बोलते हैं। कोशिका विभाजन प्रोकैरियोटिक में तो होता है अर्धसूत्री प्रकार का विभाजन, और यूकेरियोटिक में होता है अर्धसूत्री या समसूत्री दोनों प्रकार का विभाजन। ज्यादातर प्लांट और जो एनिमल सेल्स हैं वो सारे यूकेरियोटिक की कैटेगरी में ही आते हैं, और प्रोकैरियोटिक में आते हैं जीवाणु, बैक्टीरिया, जितने भी आते हैं वो सारे प्रोकैरियोटिक में आते हैं, जिनका विभाजन अर्धसूत्री प्रकार का होता है, और उनमें समसूत्री और अर्धसूत्री होता है। इसी के साथ हमारी ये क्लास एंड होती है, और इसके साथ हम क्लास नंबर 3 में बायोलॉजी में बात करेंगे हम कोशिका के मुख्य मेन पार्ट्स की, जिसके अंदर कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, तारकाय या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकोए, लाइसोसोम, हरितलवक, क्लोरोप्लास्ट, इन सभी के बारे में आगे केंद्रक, डीएनए, आरएनए, ये सभी के बारे में अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बने रहिए अगली क्लास में, क्लास नंबर 3 में। धन्यवाद। हम आपको आने वाली जितनी भी एग्ज़ाम जैसे रेलवे, एसएससी, बैंक, ऑल स्टेट गवर्नमेंट जैसे आरपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, जितनी भी एग्ज़ाम में सारा जीके और जनरल साइंस जो मेजर पार्ट रहता है उसको हम सारा कवर कराएंगे, और जितने भी ट्रिक्स और जीके की जितनी भी अवेलेबल वीडियो है वो सारे अपलोड करेंगे इस मतलब प्लेटफॉर्म के हिसाब से यूट्यूब चैनल पे। जो सोमवार को जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के वीडियो, गुरुवार को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के वीडियो, और रविवार को करंट अफेयर्स
तो आप रेगुलर बने रहिए हमारे इसी चैनल पे सारी जीके और जनरल साइंस से सारे अपडेट के लिए, जिससे हम आपको सारी तैयारी इसी चैनल के माध्यम से करवा सकें। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब माई